ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो गाइस सुनील राठौर के फोन के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। स्वस्थ मस्त खुश आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई बहुत बहुत। और जैसे कि मॉर्निंग का ये ब्लॉग होता है शिव पुराण का, तो चलते हैं शिव पुराण के रुद्र संहिता खंड 3 के 22वें अध्याय, देवताओं का शिव जी के पास जाना। तो चलिए। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 22वां अध्याय, देवताओं का शिव के पास जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती की तपस्या करते करते अनेक वर्ष बीत गए, परंतु भगवान शिव ने उन्हें वरदान तो दूर अपने दर्शन तक नहीं दिए। तब पार्वती के पिता हिमाचल, उनकी माता मैना और मेरु एवं विंध्याचल से आकर भक्त पार्वती को बहुत समझाया तथा उनसे वापस घर लौटने चलने का अनुरोध किया। तब उन सब की बातें सुनकर देवी पार्वती ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे पिताजी और माताजी, क्या आप लोगों ने मेरे द्वारा की गई प्रतिज्ञा को बुला दिया है? मैं भगवान शिव को अवश्य ही अपनी तपस्या द्वारा प्राप्त करूंगी। आप निश्चित होकर अपने घर लौट जाइए। इसी स्थान पर महादेव जी ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया था और वनों को अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर दिया था। उन त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर को मैं अपनी तपस्या द्वारा यहाँ बुलाऊंगी। आप सभी यह जानते हैं कि भक्त वत्सल भगवान शिव को केवल भक्ति से ही वश में किया जा सकता है। अपने माता पिता और भाइयों से यह वचन कहकर देवी पार्वती चुप हो गई। उन्हें समझाने आए उनके सभी परिजन उनकी प्रशंसा करते हुए वापस अपने घर को लौट गए। अपने माता पिता के लौटने के पश्चात देवी पार्वती दुगने उत्साह के साथ पूर्ण तपस्या करने में लीन हो गई। उनकी अद्भुत तपस्या देखकर सभी देवता, असुर, मनुष्य, मुनि आदि सभी चराचर प्राणियों सहित पूरा त्रिलोक स्तब्ध हो उठा। देवता समझ नहीं पा रहे थे कि पूरी प्रकृति क्यों उद्गिन और अशांत है। यह जानने के लिए इंद्र व सब देवता ग्रह बृहस्पति के पास गए। तत्पश्चात वह सभी मुझ विधाता की शरण में सुमेरु पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा मेरी स्तुति की। तब वह पूछने लगे कि प्रभु, इस जगत के स्तब्ध होने का क्या कारण है? उनका यह प्रश्न सुनकर मैंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए यह जान लिया कि जगत में उत्पन्न हुआ देवी पार्वती द्वारा की गई तपस्या का ही परिणाम है। अतः सब कुछ जान लेने के उपरांत मैं इस बात को श्रीहरि को बताने के लिए देवताओं के साथ श्री सागर को गया। वहाँ श्रीहरि सुगत आसन पर विराजमान थे। मुझ सही सभी देवताओं ने विष्णु जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति करना आरंभ कर दिया। तत्पश्चात मैंने श्रीहरि से कहा कि हे हरि, देवी पार्वती के उग्र तप से स्तंभित होकर हम सभी आपकी शरण में आए हैं। हम सबकी रक्षा कीजिए भगवान, हमें बचाइए। हमारी करुणा पुकार सुनकर शैया पर बैठे श्रीहरि बोले कि आज मैंने देवी पार्वती को इस घोर तपस्या का रहस्य जान लिया है, परंतु इनकी इच्छाओं को पूरा करना हमारे वश की बात नहीं है। अतः हम सब मिलकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के पास चलते हैं। केवल वह ही हैं जो हमें इस विकट स्थिति से उबार सकते हैं। देवी पार्वती तपस्या के माध्यम से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, इसलिए भगवान शिव से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वे देवी पार्वती से विधिवत विवाह कर ले। हम सबको इस विश्व का कल्याण करने के लिए भगवान शिव से पार्वती का पाणिग्रहण करने का अनुरोध करना चाहिए। भगवान विष्णु की बात सुनकर सभी देवता भयभीत होते हुए बोले, भगवान शिव बहुत क्रोधी और हठी हैं। उनके नेत्र काल की अग्नि के समान दीप्त है। हम भूलकर भी भगवान शंकर के पास नहीं जाएंगे, उनका क्रोध सहा नहीं जाएगा। उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था, हमें डर है कहीं क्रोध में वे हमें भी भस्म न कर दें। हे नारद, इंद्रानी देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्रीहरि बोले, तुम सब मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान शिव समस्त देवताओं के स्वामी और भयों को नष्ट करने वाले हैं। तुम सबको मिलकर कल्याणकारी भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। भगवान शंकर पुराण पुरुष, सर्वेश्वर, परस्तपस्वी भी है। हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर सब देवता त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का दर्शन करने के लिए उस स्थान की ओर चल पड़े जहाँ महादेव जी तपस्या कर रहे थे। उस मार्ग में देवी पार्वती उत्तम तपस्या में लीन थी। उनके तप को देखकर सभी देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। तत्पश्चात उनके तप की प्रशंसा करते हुए श्री हरि विष्णु अन्य देवता भगवान शिव के दर्शनार्थ चल दिए। वहां पहुंचकर हम सभी देवता कुछ दूरी पर खड़े हो गए। हमने तुम्हें भगवान शिव के करीब यह देखने के लिए भेजा कि वह कुपित है या प्रसन्न। नारद, तुम भगवान शिव के परम भक्त हो तथा उनकी कृपा से सदा निर्भय रहते हो, इसलिए तुम भगवान शिव के निकट गए तथा तुमने उन्हें प्रसन्न देखा। फिर तुम वापस लौटकर हम सभी के पास आए तथा उनकी प्रसन्नता के बारे में हमें बताया। तब हम भगवान शिव के करीब गए। भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। भक्त वत्सल भगवान शिव चारों ओर से अपने गणों से घिरे हुए थे और तपस्वी का रूप धारण करके योग पट पर आसीन थे। मैंने श्रीहरि और अन्य देवताओं ने भगवान शिव शंकर को प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों द्वारा ज्ञात विधि से उनकी स्तुति की। इसी के साथ शिव पुराण के रुद्र संहिता का तृतीय खंड का 22वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। कल हम करेंगे रुद्र संहिता के 23वां अध्याय शिव से विवाह करने का अनुरोध का वर्णन जिसमें किया गया है।